ये जी यहाँ का व्यू, यहाँ का लोकेशन। यहाँ पे लोग आते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर खाते हैं, पीते हैं, फिर चले जाते हैं। नए से नए लोग आते हैं, डेली के डेली आते हैं। दिन में पता नहीं कितने आते हैं, कितने हज़ार जाते हैं, कितने हज़ार यहाँ पे आ चुके होंगे, कितने हज़ार आने वाले हैं। ये क्या मैं आपको कहूँ। देखिए कितना खूबसूरत सा आउटलेट है जी। प्यारे प्यारे बैग हैं, हैंड बैग हैं, लेडीज़ बैग है, और वॉचेस वगैरह भी अंदर लगी हुई है, बेल्ट वगैरह भी लगी हुई है, बहुत कुछ है जी यहाँ पे। और कोई इतना महंगा नहीं, कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं। ये नहीं है कि जी इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, ये नहीं है कि ये हज़ारों की प्राइस में है या हज़ारों के इनके रेट हैं, मामूली से होते हैं। आम जो हैं चीज़ें, उन्हीं जो आम चीज़ मार्केटों में मिलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा फ़र्क है। तो बाकी ये लोग जाते हैं, बड़े बड़े मॉलों में घुसते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पे हमें जो है ना वो महंगा सामान मिलता है और अच्छा सामान मिलता है। जो आम छोटी दुकानें वहाँ पे बिल्कुल अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो ये गलत फहमी है, यहीं से सारा कुछ जाता है। गोल्ड स्ट्रीट से ही सारी चीज़ें जो है ना बड़े बड़े मॉलों में जाती हैं और यहीं से दूसरी भी मार्केटों में जाती हैं। गोल्ड स्ट्रीट में ये है कि यहाँ पे होलसेल मार्केट होती हैं, होलसेल चीज़ें होती हैं। तो आप सिंगल लेंगे उसका प्राइस कुछ और होता है, अगर आप क्वांटिटी में लेंगे तो फिर प्राइस और होता है। और बाज़ औक़ात होता है कि जी इनको चीज़ों का प्रोडक्ट को ले लेते हैं फेमस सुपर मार्केट वाले, क्वांटिटी में ज़्यादा उठा लेते हैं और वो क्या करते हैं, वो फिर उसको ऑफ़र में डालते हैं, ऑफ़र रेट में लगा देते हैं और आम दुकानों से प्राइस उनका कम होता है। तो कई दफ़ा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और कई दफ़ा दूसरी चीज़ों में फ़ायदा होता ही नहीं है। तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अक्सर जो है ना वो घूमते हैं, वो हर मॉल में जाते हैं। मैं इंडियन की बात बता रहा हूँ, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना, उनको हम कहते हैं जी भाई ये प्रोफेसर हैं, ये हैं, वो हैं, और वाकई वो सही करते हैं। वो क्या करते हैं, वो वीकली जो ऑफरें आती हैं, हाँ, जो भाई अपनी लोकेशन के नज़दीक और उनको लेते हैं, उनको चेक करते हैं और फिर वो सब जगह पे जाते हैं और सारा का रेट जो है ना कंपेयर करते हैं। एक आउटलेट में ऑफ़र में 10 dirham की मिल रही है और आगे जाएंगे वही चीज़ उसको 8 रुपये की मिलती है, और 8 वाली जगह पे उसको कोई 15 वाली चीज़ मिलती है, तो वो वापस 10 में चेक करता है, वहाँ पे उसको वो चीज़ 12 में मिलती है। तो वो इसी तरह करते हैं, घूम फिर के लेते हैं, कुछ सामान उधर से ले लिया, कुछ उधर से ले लिया। अक्लमंद इस तरह करते हैं, हमारे जैसे नहीं है। हम देते हैं, 2 चीज़ें उठाते हैं, ओ भाई ये 8 रुपये की है, ले लो भाई, और फिर 8 रुपये की लेके हम दूसरी चीज़ों में पैसे ज़्यादा दे के आ जाते हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं और वो इनका ख्याल रखते हैं, वो इसी तरह करते हैं। वो घूमते हैं, फिरते हैं, हर जगह पे चेक करते हैं तो क्यों कौन सी चीज़ का क्या प्राइस है, कैसे है, फिर उसके साथ कंपेयर करके फिर उसको लेते हैं। तो ये जी यहाँ का व्यू, यहाँ की खूबसूरती होना भी ऐसा चाहिए, इसी तरह ही होना चाहिए। घूम फिर के चीज़ें लेनी चाहिए, घूम फिर के शॉपिंग करनी चाहिए ताकि आपको फ़ायदा हासिल हो। तो यहाँ पे लोग इसी तरह करते हैं ज़्यादातर, हम ऐसे नहीं करते ना, बेवकूफ़ों ने काम करते हैं, टूट पड़ते हैं। तो मेरे बहन भाइयों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारी मार्किंग की जा रही है। यहाँ पे साइकिल का और स्कूटी का बनाया जा रहा है कि आप साइकिल और स्कूटी इसके ऊपर चलाएँ, ये तवज़ुन के लिए बनाया हुआ है। तो गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, संडे का दिन है, छुट्टी वाला दिन है, तो लोग लगा लोगों के गाड़ियाँ जनाब सोए पड़े होंगे। और बेसमेंट में भी इसी तरह ही है, ऊपर भी इसी तरह ही है, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे फ्लैट है, जिनकी रहाइश है, उनको एक पार्किंग अलाउ होती है, तो वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकता है। और अगर कोई और भी चलेगा अंदर तो फिर उसको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो बाकी अब दुबई में कोई जगह नहीं ऐसी है जहाँ पे पार्किंग है कि पैसों के बगैर कुछ भी नहीं है। तो कुछ जगह हैं जहाँ पे आपको रात के टाइम फ्री मिलती है कि भाई इतने से लेके इतने टाइम तक आपको फ्री पार्किंग है। तो पार्किंग पे चल रहा है जी सारा, फाइनों पे चल रहा है, पार्किंग इन पे चल रहा है। गवर्नमेंट बहुत कमा रही है और गवर्नमेंट लगा भी बहुत रही है अपने बंदों को, हम जैसों को बहुत ज़्यादा सहूलत वगैरह भी दी हुई है। ये नहीं है कि वो इकट्ठा करते जा रहे हैं, भाई फैसिलिटी दी हुई है। देखें ना कितने प्यारे रोड कर दिए हैं, कितने खूबसूरत से, ये देखें साइकिलिंग वगैरह के लिए बनाया हुआ है।
ये देखें, ये नहीं है, ये प्राइवेट इलाके हैं तो भाई इनमें सफाई है और दूसरी जगह पे सफाई नहीं है। हर जगह दुबई पूरे में आपको इसी तरह मिलेगा। और दुबई के बाहर चले जाएँ आप, शारजा वगैरह में चले जाएँ, वहाँ पे इस तरह सफाई इतनी नहीं है क्योंकि वहाँ पर रमल ज़्यादा है। दुबई में ड्रगिंग ज़्यादा है। अब तो शारजा नहीं हो रहा, लेकिन इस तरह का व्यू, इस तरह की सफाई और इस तरह का नहीं मिलेगा। तो खैर जी, अल्लाह पूरा करम करे जी, अल्लाह ताला खैरियत रखे। और सामने आप देख रहे हैं कि टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं और लोग घूमने फिरने वाले भी फिर रहे हैं। लंबी लंबी गोल गोल टोपियाँ पहनी हुई हैं और टोस्ट वगैरह ख़रीदारी करके मुख्तलिफ़ किस्म के परफ्यूम वगैरह लगा के और पास से गुजरते हैं ना, तो यकीन माने दिल करता है कि बस चपट पड़े। समझ रहे हो, समझ गए मेरे बहन भाई, समझ गए हैं। हाय मेरे अल्लाह। ठीक है, तो क्या खाया पिया आपने, क्या क्या फिर आज आपने किया, कहाँ कहाँ पे आप गए? देखो बंदा मालिश करा रहा, भाई आराम नाल बाहों ही ना कटा ली। जी 5 रुपए के भी बाल कटते हैं, 5000 के भी कटते हैं। मुझे इतना यकीन माने कि गुस्सा आता है ना, इतना ज़्यादा मैं हाइपर हो जाता हूँ, तो फिर मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ। वो किस कैसे, इसलिए कि जब मैं यहाँ पे देखता ना कि यार आप कैसे लोग हैं यार, बहन भाई ये कैसे लोग हैं यार, ये किस तरह के लोग हैं जो इस तरह के घटिया किस्म के लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, घटिया किस्म के लोगों की बातों को लाइक करते हैं, व्यू दे रहे हैं, सब्सक्राइबर बन रहे हैं, लाइक। क्या यार आपको ज़रा अक्ल नहीं है? क्यों मेरे बहन भाई आप मेरे साथ हो ना? आप बताओ, आपका भाई सही बोल रहा है ना? क्या इनको अक्ल नहीं है? इनका क्या इतना मरीज वाला दिमाग है? इनको पता नहीं कि यार कौन अपनी बीवी को साथ ला के, साथ गैर औरतों को भी साथ ला के भाई ये रहा है और यहाँ पे आके वो नाच गाने कर रहा है, यहाँ पे आके वो 50 बंदों के साथ अपनी बीवी का तारफ करवा रहा है, और सिर्फ उस फ्रेम के लिए या चंद पैसों के लिए।